क्वेश्चन आवर के दौरान कहा कि आप शिवपाल जी आप गलत जगह में हैं और जो है आपको तो भाजपा में होना चाहिए, और उन्होंने मौन सहमति भी दर्शाई है। अन्य नेताओं राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, कोई भी नेता हो, मोदी जी के आगे सब छोटे लग रहे हैं, बौने लग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि शिवपाल जी भी अब बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, शिवपाल जी अंदर से तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बाकी उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। जैसा कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे विधानसभा के क्वेश्चन आवर के दौरान कहा कि आप शिवपाल जी आप गलत जगह में हैं और जो है आपको तो भाजपा में होना चाहिए, और उन्होंने मौन सहमति भी दर्शाई है। ऐसा सब पूरे सपा के तो वो बहुत खास नेता हैं। ये बात ठीक है, सपा के वे खास नेता हैं, नो डाउट, लेकिन आप जानती हैं कि अंतर विरोधों की एक कड़ी जो है वो परिवार में है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एकदम समाप्ति की बात हो गई है, क्योंकि शिवपाल जी शुरू से पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे और माननीय नेताजी के बाद वो सेकंड नंबर के नेता थे, और अखिलेश जी के आने के बाद उनके पास वो दर्जा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं ठसक उनके मन में रहती है। तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है, अगर उनको मौका मिले तो बहुत कुछ कभी भी कुछ हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि अंतिम सत्य है वो कि वो सपा में है। और बीजेपी का ऐसा कहना है कि इस बार 80 की 80 सीटों पर उनका कब्जा रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, चूँकि मैं जो है राष्ट्रीय अम्बेडकर दल और मेरे साथ सहयोगी 11 दलों ने मिल करके सरकार को समर्थन दिया है, और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जनता में जिस तरीके से योगी और मोदी सरकार जो है वो लोकप्रिय है, तो आने वाला समय में भी ज़्यादातर जीत जो है वो भाजपा या उसके गठबंधन। मतलब 24 में एक बार फिर से मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, और जो है आज केवल आप भारत के नेता नहीं, वो पूरे विश्व के नेता के रूप में सर्वमान्य है, और पूरे देश में, पूरे दुनिया में उनकी इज्जत होती है, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है, और उनके नेतृत्व में देश ने जो सर्वांगीण विकास किया है और चांद तक की दूरी को नापा है, वो बिल्कुल जो है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये चंद्रयान का श्रेय मोदी जी को बिल्कुल ना दिया जाए, क्योंकि इसमें तो ये इसरो का योगदान है, इसरो मतलब वैज्ञानिकों की वो है, तो इसमें मोदी जी का चांद तक पहुंचना ये समझ नहीं आया। जी देखिए, जो है नो डाउट इसरो के वैज्ञानिकों ने जो ये उपलब्धि हासिल की है वो काबिल तारीफ है, लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा कि इसरो एक संगठन है, और जो है संगठन है, कोई देश नहीं है, और कोई भी देश की सफलता वो देश के मुखिया से होती है, तो मुखिया के नेतृत्व में होती है। किसी भी संगठन का जो नेतृत्व मुखिया जो करता है वो वही सबसे बड़ा उसका नायक होता है। तो नो डाउट, चूँकि देश के प्रधानमंत्री इस देश के नायक भी हैं, और जो है उनको इस सफलता से अछूता नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। तो और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ने जो भी रक्षा अनुसंधान संगठन को जो भी सहयोग देने की बात कही है, धन उपलब्ध कराने की बात कही है, वो उन्होंने सब कुछ उपलब्ध कराया। आप देखेंगे कि पीछे चंद्रयान जो है हमारा असफल हो गया था, उसके बाद सरकार ने जो है ये बिल्कुल ये कहा उन वैज्ञानिकों को कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा धन उपलब्ध कराया जाएगा, और किसी भी वैज्ञानिक शोध को हम पीछे नहीं रहेंगे, दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के साथ ही इसरो की सफलता है। और जो महंगाई मोदी जी ने बढ़ा दी है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, महंगाई का मुद्दा जो है आप कह रही हैं, निश्चित रूप से मैं कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा समर्थन की वजह से मैं इस तरह बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, और मुद्रास्फीति की दर बढ़ने से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके प्रयास भी कर रही है कि सरकार उसको कैसे थामेगी। आपने देखा हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गैस के सिलेंडर जो है वो 200 रुपये कम कर दिए हैं। उधर 200 रुपये कम हुए और इधर बिजली का वो दाम बढ़ गए। नहीं, ऐसा है जहाँ मतलब एक तरफ से कम कर रहे हैं, एक तरफ से बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, अभी चूँकि गैस सिलेंडर के दाम कम किए, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार जो है तमाम आवश्यक वस्तुओं पर भी जो है कमी लाएगी। पेट्रोल के दामों में भी कोई कमी हो सकती है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार क्योंकि देख रही है
अगर जनता की बात उसको सुनाई पड़ रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी धन्यवाद। इस बार 2024 में इंडिया या एनडीए? एनडीए। एनडीए क्यों, मतलब आपकी ये इच्छा है कि क्या लगता है? ये लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव है नहीं, इसलिए इसमें मोदी जी को आना चाहिए कि मोदी जी के ऊपर कोई विपक्ष में कोई ऐसा नेता भी नहीं देखा रहा कि जिसको हम लोग वोट दें। आज के डेट में मोदी जी से ऊपर कोई विश्व में कोई नेता नहीं है। जो अन्य नेताओं, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव, कोई भी नेता हो, मोदी जी के आगे सब छोटे लग रहे हैं, बौने लग रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा ही कि किस तरह से लोग कितने परेशान हैं मोदी सरकार में बढ़ी हुई महंगाई से। वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बरकरार रहे, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि इस बार अखिलेश जी आएं। कुछ लोगों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर ने जो बोला है यादवों के लिए, वो बहुत ही गलत बोला है और वे बिल्कुल इस बात से नाखुश हैं। ऐसी तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।